अगर अल्लाह हमें दिखा दे वो चीज जो अभी हुई ही नहीं लेकिन होने वाली जरूर है। एक ऐसा शख्स जो रास्ते पर नहीं चलता बल्कि अल्लाह के हुक्म से रास्ता उसके लिए बनता है, जो वक्त का बंदा नहीं वक्त की कैद से आजाद था। कुरान के लफ्ज कहते हैं, हमने अपने बंदों में से एक बंदा पाया, सिर्फ एक बंदा, ना फरिश्ता ना जिन। फिर भी अल्लाह ने अपने नबी से कहा, मेरे उस बंदे के पास जाओ और सब्र के साथ उससे सीखो। वो इंसान थे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने अपना खास इल्म अता फरमाया जो सबको नहीं दिया जाता। ये वाक़या शुरू होता है उन ज़मीनों से जहाँ कौम बनी इसराइल रहती थी। ये लोग मिस्र और फ़लस्तीन के दरमियान के इलाके में रहते थे, जॉर्डन दरिया के किनारे। यहाँ के लोग अल्लाह के नेक बंदे थे, लेकिन अक्सर उनके दिल में गुरूर और अपनी सोच का बोझ था। मूसा अलैहिस्सलाम हर चीज में कहते हैं अल्लाह ने फरमाया, मगर हमें कब अपनी जिंदगी जीने को मिलेगी? ये वही कौम थी जिसे अल्लाह ने फिरौन से निजात दी, लेकिन फिर भी ये लोग शुक्र के बजाय सवाल और शिकायत में ज्यादा मशगूल रहते। तुम लोगों ने अल्लाह के मौजज़े देखे, समंदर चीरते देखा, आसमान से रिज्क उतरते देखा, फिर भी तुम्हारे दिल भरते नहीं। हम समझदार हैं, हमें हर बात पर अंधा यकीन करने की आदत नहीं। दिन गुजरते गए और बनी इज़राइल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और चालाकी में मसरूफ रहे। सब कुछ जमीन और समंदर के दरमियान एक अजीब तस्कीन के साथ चल रहा था। फिर एक दिन अल्लाह ने अपने नबी को एक ऐसा राज बताया जो मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी समझ से भी बाहर था। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, मेरे बंदों में से एक ऐसा शख्स है जिसके पास इल्म है जो तुमसे भी ज्यादा गहरा है। उसकी तलाश करो और सब्र के साथ उससे सीखो। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में हैरानगी हुई, एक नबी और फिर भी कोई ऐसा जो इल्म में उनसे आगे हो। अल्लाह ने कहा, एक मछली लो और समंदर के किनारे जाओ। वहां वो मछली तुम्हारी राह में निशानी बनकर तुम्हें उस बंदे तक ले जाएगी। और यहीं से वो सफर शुरू हुआ, बनी इज़राइल की बस्तियों से निकलकर समंदर की तरफ। एक ऐसा सफर जो जाहिर में फासलों का था, लेकिन असल में इल्म और राज का सफर था। मैं चलता रहूंगा, चाहे मुझे सालों लग जाएं। दिन रात का फर्क मिटा, रेगिस्तान गुजरा, पत्थर गुजरे, थकान जिस्म में उतर चुकी थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा और ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। फिर एक दिन वो जगह आ गई जहां दो समंदर मिलते हैं। एक अजीब सी खामोशी, पानी का वो शोर जो दिल के अंदर तक उतर जाता है। और फिर उस मछली ने जिंदा होकर पानी में छलांग लगा दी और समंदर में ऐसे चली गई जैसे पानी ने उसके लिए कोई रास्ता बना दिया हो। यही वो निशानी थी जहां अल्लाह का बंदा मिलना था। और मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स को वहां ढूंढने लगे और थोड़ा आगे निकल गए। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक पानी के दरमियान एक रास्ता बन गया और उस रास्ते से एक नूरानी शख्स बाहर आए। ये थे अल्लाह के खास बंदे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। कुरान पाक में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम कहीं भी वाज़े तौर पर नहीं बताया। नाम खिज़र अलैहिस्सलाम हमें हदीस और तफसीर से मिलता है, यानी कुरान ने शख्सियत नहीं, उनके इल्म और मुकाम को हाईलाइट किया ताकि दुनिया समझ ले इल्म अल्लाह जिसे चाहे अता करता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें ढूंढते हुए वापस उस मुकाम पर पहुंचे तो वहां एक शख्स बैठा था। ऐसा शख्स जिसका चेहरा आम था, लेकिन इल्म आसमान से भारी। क्या मैं आपकी